हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग को एक्सरसाइज 6.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और 6.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरी भी करेंगे 6.2 से रिलेटेड। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 6.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपके बोर्ड पर मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले कह रहा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहां मेरा जो भी फ्रैक्शंस है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नहीं तो यहां देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सॉल्यूशन, और साथ साथ वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे इसको नोट भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ पे गिवन फ्रैक्शन क्या है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 2/7, 11/35, 9/14, 13/28। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक देयर LCM of their denominators. Take the LCM of 7, 35, 14 and 28। बच्चों क्या होगा इसका LCM 7, 30, 14, 28 का? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2, 7, 35, 2, 7, 14। नाउ अब ये किस चीज से लगेगा? ये आपको 2 से लगेगा, नहीं 3 से भी नहीं लगेगा। नाउ ये डायरेक्टली 7 से लगेगा। 7 1 जा 5 1 2। एलसीएम क्या होगा इसका? 2 7 जा 14, एलसीएम आएगा मेरा यहाँ पे 140। नाउ अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, ये जो भी मेरा यहाँ पे फ्रैक्शंस है इसके सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को 140 करना है। करने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे फ्रैक्शंस को हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2/7। एंड नाउ व्हाट शुड वी डू टू गेट द डिनोमिनेटर्स 140? नाउ वी शुड मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 20। इसको क्या करेंगे हम लोग? ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 140 आ जाएगा। नहीं 20 से 140, 30 गुना 40, 40। नाउ सेकंड वन इज 11/35। व्हाट शुड वी डू इन 35 टू गेट 140? एंड दिस वन 35 टू जा 70। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दिस इज मस्ट मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं ये आ जाएगा मेरा कितना? 140 और ये आ जाएगा 44। नाउ 9/40, 9/40 we must multiply it by 10। 9 10 जा 14, 10 जा 140। नाउ 13/28। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 35 का 65 ये आ जाएगा। अब जब भी इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिए, मतलब इस सारे के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिए, और अब हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ा। तो अब आप लोग को इसमें देखना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? तो ये आ जाएगा मेरा 1 नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो है वो है ये, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो है मेरा ये। फोर्थ नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो है मेरा ये, ठीक है। इन सारे के हम लोग डिनोमिनेटर्स को देख करके और फिर इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है, कि किसका कौन सा फ्रैक्शन जो है सो ग्रेटर है, ठीक है। नाउ वी राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ
तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग आइटम नहीं करते और इसको डायरेक्ट लेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन मेरा क्या होगा 9/40, ठीक है। सेकंड मेरा क्या होगा 13/28 एंड द थर्ड वन इज 11/35, fourth one is 2/7। आई होप यू ऑल आर आप सब लोग जो इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये एज ए असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो, सारे में हम लोग इसी तरह से इसको किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन का आप लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू कितना, मतलब इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या ऐड करें कि मेरा आ जाएगा 12/3/5। नहीं, क्या कह रहा है, हम लोग डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको ऐसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं कह रहे कि 5/4/15 में क्या ऐड करें। तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग x को ऐड कर देते हैं, जिससे मेरा क्या आ जाएगा, जिससे मेरा आ जाएगा 12/3/5। नहीं कहना था इसमें तो क्या ऐड करें, कभी आपसे बोलेगा कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें। नहीं, 1 मिनट बोल रहा है इसमें कि क्या हम ऐड करें, तो ऐड करने के लिए जब बोल रहा है तो इसमें x ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। बोलेगा क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई इट टू द गिवन फ्रैक्शन, इसमें क्या कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करें। नहीं, तो उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एनी अदर किसी भी वेरिएबल से, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे उसको करना है। नहीं, नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा 12/3/5 minus 5 whole। First of all, we convert the mixed fraction into improper fraction, then we must multiply 12 into 5 और फिर प्लस 3, 12 5 का 60 और फिर 3 क्या होगा इसका 63/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इंटू करते हैं और फिर ऊपर वाली को हम प्लस किया करते हैं। नहीं, फिर इसका क्या होगा यहाँ पे 15 5 75 और फिर 4 79/15। नाउ इन दोनों का फिर एलसीएम क्या होगा 15 5 3 जा 3 जा 9 3 6 जा 18 -79। इसका अब आप लोग को आंसर क्या आएगा तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सारे बच्चे इसको नोट करोगे और फिर इसका सॉल्यूशन बताओगे, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड वहां पे होना चाहिए था, ठीक है, या फिर ब्रेथ वो होगा, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का लेंथ दिया है, नहीं, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इसमें लिखेंगे, गिवन में क्या होगा मेरा लेंथ इक्वल्स टू क्या है मेरा 12 whole 1/2 centimeter and the breadth is what 10 whole 2/3 centimeter। क्या है फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 into L plus B। नहीं, 2 into लेंथ क्या है मेरा 1/2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या है 10 whole 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 हम लोग क्या करेंगे इसको फिर प्रॉपर, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो यार 24/25/2 प्लस ये और फिर 2 into अब इसका आंसर क्या
करके, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसका वो ऐड इसको कर लोगे और फिर इसको एलसीएम ले करके और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर लोगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया करते हैं, नहीं? तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, नहीं? 6.2 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जैसे अभी हम लोग एक जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 होल 1/5 इंटू 2 होल 2/3। अब इसको क्या कह रहा है हम लोग को, इस मिक्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 5 3 जा 15 16/5 इक्वल्स टू 8/3, नहीं? अब ये एक रूल होता है कि ऊपर में, ठीक है, न्यूमरेटर को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 16 इंटू 8 और फिर 5 इंटू 3। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 16 8 जा और फिर 5 3 जा क्या होता है 15, 16 8 जा 16 8 जा 128। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। और एक आगे अब एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है, ठीक है। फाइंड या फिर राइट में किया रहेगा, कहेंगे राइट फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। कह रहा है कि यहाँ पे 3/5 का हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग सेम नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब भी कभी भी हम लोग को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे सेम काम करते हैं, नहीं? ऊपर नीचे हम लोग सेम कॉल करते हैं, नहीं? तो यहाँ पे अब हम लोग 5 कह रहे हैं, तो 5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसका निकालना है। तो या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर सेम नंबर से हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब 2 से करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 2 से नीचे में भी करेंगे, जो आएगा मेरा 3 2 जा 6 5 2 जा 10। 3/5 का ये 6/10 जो आ गया, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि फ्रैक्शंस whose names are different and the values remain same। एक समय ऐसा आएगा जब इसको जब आप लोग कट करोगे तो ये भी फिर 3/5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। Our next equivalent fraction is what? This must multiply by up and down, in numerator and denominator by 3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तुम लोग अब क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है, कि इन सारे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आया। और फिर ये भी तुम लोग को चेक करना है कि क्या इसका जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा 3 3 जा 9 5 3 जा 15, क्या ये फ्रैक्शन और फिर ये 3/5 दोनों आपस में सेम आ रहा है। इस तरह से इसका आप लोग करके जवाब दो। तो ठीक है, आई होप आप लोग
अब हम लोग कल एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को आगे करेंगे, ठीक है। 6.2 को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।